गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे चैनल पर पूर्व महापुरुषों के अनमोल वचन जो के नाम सिमरन महिमा के बारे में हैं प्रस्तुत किए जाते हैं। ये रूहानी संदेश 15-20 मिनट की अवधि के होते हैं। परमात्मा का संदेश भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। प्रस्तुत संदेश से पहले गुरु प्यार का शब्द प्रस्तुत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मुमकिन है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न बुला देना, मुझको न बुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम इष्ट में हूँ सेवक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में हूँ सेवक, तुम देव में पुजारी। ये बात अगर सच है, सच कर के दिखा देना, सच कर के दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते न रहना, झटिया के बचा लेना, झटिया के बचा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, अंतर महल अनेक हैं, हर जियो करे बसेरा। अंतर में बहुत बड़ी दुनिया आबाद है। पिंड के अंतर में अंड है, अंड के आगे ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के आगे पार ब्रह्मांड है। सत लोक सचखंड भी तुम में है, समझे भंडार भरे पड़े हैं तुम्हारे अंतर। मगर कहाँ मिलते हैं? जब तुम पिंड से ऊपर आओ, जीते जी मरना सीखो। जिसको एक बार वह रस आ गया वह फिर इस दुनिया में क्यों आएगा? दुनिया के रस उसके दिल से उतर जाते हैं। अब तो सब कुछ यही है ना, परमार्थ का ख्याल ही नहीं। दुनिया बनी रहे जैसे भी हो, अच्छे तरीके से या बुरे से, आखिर नबेड़ा जिया तेरे नाल, खावे गल्ला ते सोदे कल्ला। वाल्मीकि डाकू थे, कैसे महात्मा बने? उनका काम था लुटेरों को लूटना। एक संत जा रहे थे, वह अपना काम करने लगा तो संत कहने लगे, भाई यह जो तू काम करता है अच्छा काम नहीं है। तो कहने लगे, हाँ महाराज जी ठीक नहीं है। तो संत कहते हैं, तुम फिर क्यों करते हो? कहने लगा, गुजारा तो करना है, बाल बच्चों को पालना है। महात्मा ने कहा, ऐसे करो, घर में जाओ, तुम्हारे यहाँ तो ये पाप है ना, पूछो उनसे, कोई हिस्सा बांटेगा तुम्हारे ऐसे कर्मों का। वाल्मीकि जी ने सोचा, महात्मा बड़ा चालाक है, मैं जाऊं घर और यह जाए भाग। तो महात्मा अंतर की समझ रखते हैं। फरमाया कि मैं भागता नहीं, मुझे दरख्त के साथ बांध दो और घर से पूछ कर आओ। खैर गए घर, सबसे पूछा कि यह जो पाप मैं करता हूँ तुम इसका हिस्सा बांटोगे? कहने लगे, हम क्यों बांटेंगे, हमें तो रोटी चाहिए। जहाँ से मर्जी लाकर दो। वापिस आ गए, महात्मा से माफ़ी मांगी और दरख्त से उन्हें खोल दिया। वह वाल्मीकि डाकू फिर महर्षि वाल्मीकि बन गए। इतनी समाधि लगी उनकी कि सिर में मक्खियों के छत्ते बना लिए और कितने हजार साल पहले रामायण लिख दी। तो भाई इंसान बदल सकता है, सिर्फ उसका कोई आदर्श होना चाहिए। हमारा आदर्श है यह दुनिया या अगली दुनिया। बस जिनको यह दुनिया प्यारी है उनको परलोक हराम है। जिनको प्रभु प्यार है उनको यह दुनिया और परलोक दोनों हराम है। उनको सिर्फ प्रभु प्यारा है और वही चाहिए और उसे ही देखना चाहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की आखिरी तुक क्या है? हर दर्श तिहारे होए, कि हे प्रभु तेरे दर्शन हो। आखिर यह सब कुछ उसके देखने के लिए ही न है। अंतर आँख खुले, जो रस प्रभु को हर एक में देखता है वह शिष्य प्रभु को प्यारा है। गुरु कृपा से जब यह कपाट अंतर में खुल जाता है तो फिर आगे आगे खुलता ही चला जाता है। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, जितनी दुनिया अंदर है यह बाहर की दुनिया सारी उसके एक जर्रे के बराबर नहीं है। इतनी भारी और ग्रैंड दुनिया आबाद है अंतर में। जिनको वह रस आया वह इस रस को लेकर क्या करेंगे? अब तो ये है कि मन कोई दुनिया की चीज मांगता है तो मिलती नहीं। फिर कहते हैं फुरना होगी, सिर्फ ख्याल में ही जो आएगा तो कुदरत जो है उसके आगे हाथ जोड़ खड़ी होगी उसके बैक एंड कॉल पूरा करने के लिए। मन को जो हमेशा का सुख है ना वह मिल जाता है और दुनिया में आना जाना खत्म हो जाता। पारखू बनकर इस असल चीज को संभाल लिया और आम लोग सुनते ही रहे। सोने का ग्राहक भी हो तभी मिलेगा ना। जो पारखू नहीं होते वही उन्हें कुरैया कहते हैं। किसी की खाल उतार दी
ऐसे लोगों ने किसी को सूली पर चढ़ाया, किसी को जिंदा जला दिया, किसी को तत्ते तवों पर बिठाया, क्या कुछ नहीं किया। मेरे हजूर के साथ क्या कुछ हुआ है। जो पारखू होते हैं वह उसकी कदर करते हैं और चीज़ ले लेते हैं। मन मुख की यह जायदाद नहीं है। गुरु मुख वही जिसकी अनुभवी पुरुष से आंखें चार हुई हैं। सारी उम्र बाहर ढूंढते रहे, चीज अंतर में थी। बहुत बाहर साधन किए, कुछ ना मिला। आखिर मिला तो अंतर में मिला। भ्रमता रहता है सारी उम्र और इस भ्रमता में ही मर जाता है। जो इस वस्तु के ग्राहक होते हैं तलाश में, वह अनुभवी पुरुष को पकड़ लेते हैं। गुरु रामदास जी को यह चीज जब मिली तो फिर खोल खोल कर बयान कर रहे हैं ताकि किसी को शक ना रहे। मनमुख पत गवाई, मरने के बाद बेइज्जती होती है, हिसाब देना पड़ता है। यह शरीर बड़ा भारी ग्रंथ है, यही बाइबल है, यही कुरान है, बड़ा वेद है। महापुरुषों ने जो खोज की है उनके बयान हैं। जो अंदर जाएगा इस हकीकत को समझेगा। लकीर की फकीरी से काम नहीं बनेगा। तो पढ़ो, समझो, समझ लेना ही काफ़ी नहीं, उसको पाओ अंतर में। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा समय है जिसमें तुम उसको पा सकते हो, जिसका बहुत सारा हिस्सा गुजर चुका है, थोड़ा बाकी है। रही सही में काम बना लो। आगे फरमाते हैं, घर दर छोड़े अपना, पर घर जूठा बजाई। चोरा वांगू पकड़िया, बिन नावे चोटा खाए। तुलसी साहब फरमाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में क्या रखा है। यह जिस्म असली मंदिर है, इसके नमूने पर नकली मंदिर बनाए हैं। अफसोस का मुकाम है, असल को छोड़ के नकली मंदिरों में भटक रहा है। इसमें ज्योति है, ज्योति को जगाना है। अगर इस अंदर जगी हुई ज्योति को नहीं देखता तो हमें अक्लमंद कौन कहेगा। जिन्हीं कर जाता अपना, से सुखिए पाई। जिसने अपने घर को जान लिया उसको आत्मा की खुराक मिल गई और हमेशा के लिए वह सुखी हो गया और वह बाहर भटकता नहीं रहता। गुरु अमरदास साहब ने कई मिसालें देकर समझाया है कि बाहर ऐसा है जैसे छिलका कुटता रहे, सुबह से शाम तक कोई दाना ना निकले। मिसाल देते हैं, जितने मन बुद्धि के लेवल के साधन हैं यह छिलका कूटना ही है। जैसे बेगार में पकड़ा हुआ इंसान सुबह से शाम तक काम करे, शाम को मजदूरी ना मिले और थक टूट कर घर आ जाए, ऐसे ही सारे कर्म धर्म हैं। जिन्हीं कर जाता अपना, से सुखिए पाई। अंतर ब्रह्म पछाणिया, गुरु की वडियाई। इकरार कर रहे हैं, गुरु कृपा से पहचाना है हमने, तुम भी पहचान सकते हो। जो गुरमुख बनो, यह इकरार है, अहंकार नहीं। पाया है हमने। लोग पूछते हैं कि महात्मा जी तुमको कुछ मिला भी है। जो गुरमुख बने ले जाए, जो ग्राहक हो ले जाए। आपे दान करे किस आखिए, आपे दे बुझाई। नानक नाम ध्याए तू, दर सत्य शोभा पाई। इस घर में वह आप ही कृपा करे तो करे, नाम के ध्याने से मालिक की दरगाह में शोभा पा जाता है। जिन्नी नाम ध्याया, गए मुशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, कहती छुट्टी नाल। कहते हैं किसी समाज का हो जो इस परिपूर्ण परमात्मा से लगेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सो यह गुरु अमरदास जी का शब्द था जो आपके सामने रखा गया। यह उपदेश किन लोगों का है? सारे संसार के लिए है। महापुरुष साखी बोल दे, सांझी सखल जहाने। क्यों साहब, एक सा उपदेश है ना। अपनी अपनी समाजों में रहो और अपने
बोले रखो, जो काम करना है कर लो। यहाँ लाखों वाले लाखों छोड़ जाएंगे, झोपड़ियों वाले झोपड़ियाँ छोड़ जाएंगे। यह जिस्म आते हुए साथ आता है, जाते हुए यह भी साथ नहीं जाता। हाँ, किया कराया जरूर साथ जाएगा। सब कुछ पाकर फरमाया कि दरिया से हो बाब किया है सदा तू और नहीं मैं और नहीं, मुझको न समझ अपने से जुदा तू और नहीं मैं और नहीं। आई न मुकाबले रुख जो रखा झट बोल उठा यूं अक्ष उसका, यूं देख के हैरान यार हुआ तू और नहीं मैं और नहीं। दाने से यही खिर मन ने कहा चुप रह इस जाने चूनो चरा, वहदत की झलक कसरत में दिखा तू और नहीं मैं और नहीं। तू क्यों समझा मुझे गैर बता, तू क्यों समझा मुझे गैर बता, अपना रूखे जेबा ना हमसे छुपा। हाँ, पर्दा उठा के जरा सामने आ तू और नहीं मैं और नहीं। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।